देखिए तो ओशन करंट्स, इसमें क्या है, करंट का बेसिक पता है आप लोगों को करंट क्या होता है। ठीक है, ओशन करंट्स क्या होते हैं। ओशन करंट्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे ओशंस हैं, ठीक है, ये ओशन है मान लीजिए, ठीक है, इस साइड को लैंड है और इस साइड को ओशन पूरा है। ठीक है, तो ओशन क्या करता है, ओशन में भी रिवर की तरह कुछ विड्थ का पानी मूव करते रहता है। ठीक है, ये मूव करते रहेगा कॉन्स्टेंटली, और ये एक इस साइड से जाके इस साइड जाएगा, फिर यहाँ से एक्यूमुलेट होके वापस ट्रेवल करेगा, तो इस तरह की एक सर्कुलेशन बन जाती है। मतलब आप समझो कि ओशन में नदी चल रही है, वो होता है आपका ओशन करंट। ठीक है, इसकी स्पीड 20-30 माइल पर डे से 20-30 माइल पर डे से लेकर 100 माइल पर डे, 150 माइल पर डे तक हो सकती है। ठीक है, ये होते हैं आपके बेसिक ओशन करंट। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा था फिर, देखिए इसकी हिस्टोरिक यूटिलाइजेशन आप कैसे देखते हैं। आप लोगों ने मॉनसून किया है ना, मॉनसून का नाम कहां से आया था, मॉनसून अरब से, मौसम। क्यों बोला था उन्होंने उसको मौसम, क्योंकि वो सीजनल रिवर्सल था उसका। ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से ये देख लिया था कि मॉनसून की विंड ऐसे मूव करती है एक स्पेसिफिक सीजन में और ऐसे मूव करती है एक स्पेसिफिक सीजन में, तो वो इसके साथ साथ ट्रेड पे निकल जाते थे। यानी कि जब समर्स आते थे, समर्स में विंड की डायरेक्शन ये हो रही थी, तो वो इसके साथ में अपनी जहाज पे, वो जहाज नहीं होती थी पहले सेल वाली, जो विंड के रेजिस्टेंस की वजह से चलेगी, तो उस टाइम पे ये इंडिया आते थे, और जब वापस आना होता था तो वापस आते थे। तो आपका करंट और विंड की डायरेक्शन सेम होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी वजह से इंडिया में मॉनसून के टाइम पे ये करंट भी इस तरह से चलते हैं, ओशन करंट भी। ठीक है, तो जब ट्रेडर्स ने आना था, एक तो देखिए ओशन करंट भी उनको इंडिया की साइड ले जाएगा, पीछे से मॉनसून विंड आएगी वो भी इंडिया की तरफ ले जाएगी, तो आना जाना इजी था उनके लिए, इसीलिए उन्होंने मौसम बोला था, और मॉनसून शब्द फिर वहां से आया था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है इसकी, जब लोगों ने पहचाना कि करंट्स चल रहे हैं, विंड्स चल रही है, फिर उसकी उसी हिसाब से उन्होंने ट्रेड वगैरह करना भी शुरू किया। ठीक है, और ये देखिए क्या बोल रहे हैं, सरफेस वाटर दैट सर्कुलेट इन अ रेगुलर पैटर्न अराउंड द ओशन। ठीक है, तो रेगुलर पैटर्न में मूव करते रहती है। दे आर कॉन्टिन्यूअस प्रिडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर ड्रिवन बाई ग्रेविटी, विंड एंड वाटर डेंसिटी। किस किस वजह से आपके करंट चलते हैं, ग्रेविटी, विंड एंड वाटर डेंसिटी। ठीक है, इनका मतलब क्या है, देखिए एक लैंड मास समझिए अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ में से यहां से निकलती है ट्रेड विंड बाहर की तरफ को। ठीक है, पहले देख रहे हैं विंड की वजह से, जैसे ही ट्रेड विंड बाहर निकलती है, फिर यहाँ पे ये इस पानी को पुश करना स्टार्ट करता है इस साइड को, तो ये बन जाता है आपका नॉर्थ या फिर साउथ, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो विंड की वजह से चलते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपने वो देखा होगा कि जो आपके गल्फ, क्या बोलते हैं उसको, गल्फ करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है जब अमेरिका के यहाँ से गुजर रही है, इसकी डायरेक्शन ऐसे क्यों हो जाती है, क्योंकि इस एरिया में वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, जो हमारी पश्चिमी पवनें चलती है ना, तो उनकी वजह से इसकी डायरेक्शन ऐसे होने की बजाय अब ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो विंड जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे इन्फ्लुएंस इस पे आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका विंड की वजह से। फिर आता है वाटर डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी और सैलिनिटी बड़े लिंक्ड फिनोमिना है। ठीक है, तो जिन एरियाज में आपकी सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सैलिनिटी किन एरियाज में ज्यादा होती है, इक्वेटर्स के पास में, क्योंकि वहां से इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है। जैसे ही इवेपोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगी इक्वेटर के पास में, तो फिर से वही अगर अफ्रीका वाला एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा डेंस पानी है, कम डेंस पानी कहाँ पे है, पोल्स के पास में। तो ओवरऑल वाटर की मूवमेंट देखें तो आप ऐसे चल रही है, जो आपका पूरा करंट चलता है साउथ ईस्ट इक्वेटोरियल करंट, फिर जाएगा ये पोल्स की तरफ को, तो इस तरह से आपका वाटर डेंसिटी की वजह से करंट चलते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसे देखिए, आपने साउथ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका समझिए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया समझिए। अब क्या होगा,
आपकी अच्छा ये ग्रेविटी का एग्जांपल अच्छा आएगा, ठीक है। पहले ग्रेविटी का देख लेते हैं। ग्रेविटी का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे साउथ अमेरिका, आपने एल नीनो ला नीना वगैरह पढ़े होंगे, तो इस टाइम पे क्या होता है कि पानी कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, डार्विन के पास में। तो डार्विन का स्लोप ऐसे बन जाता है, डार्विन में पानी ज्यादा हो गया, पेरू में पानी कम रह गया, तो ग्रेविटी की वजह से ये वापिस आना शुरू करेगा। इस वजह से यहाँ पे डेवलप हो जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो करंट्स ग्रेविटी की वजह से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर एक ग्रेविटी और डेंसिटी का एक ये रिलेशन भी होता है कि जो सरफेस पे वाटर चलता है, जैसे हम बोल रहे थे कि पेरू से ऑस्ट्रेलिया की तरफ को करंट चलता है, इसी के साथ साथ फिर एक सब सरफेस भी चलता है। इसको इक्वल वो करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सब सरफेस से भी चलता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, और इसमें क्या करें यार, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए हमने देखा कि वो अरब ट्रेडर आ रहे थे मॉनसून के साथ, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट है सी वाटर की। अब देखिए चलते कैसे कैसे हैं, हाई सरफेस टेम्परेचर से फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोल। क्यों? क्योंकि हाई सरफेस टेम्परेचर और वार्म करंट, जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने वाले जितने भी करंट हैं, ठीक है, इसको मैप में लिखते हैं। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे जितने भी करंट हैं, कोई भी ओशन के, इक्वेटर से पोल की तरफ ये, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ ये, इक्वेटर से पोल की तरफ ये और ये, तो जो भी जितने भी करंट आपके इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं वो होते हैं गर्म करंट, वार्म करंट, ठीक है। और वाइस वर्सा होता है इसमें, तो पोल की तरफ से जितने भी इक्वेटर की तरफ आएंगे वो कोल्ड करंट होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें, चलो ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है पैसिफिक ओशन के करंट, ठीक है। पैसिफिक ओशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि करंट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। इक्वेटर यहाँ जैसे आता है, ठीक है, इक्वेटर ये है, इक्वेटर के साथ हमने क्या कहा, ट्रेड विंड्स चलती हैं, है ना। तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो यहाँ पे करंट इस साइड से इस साइड की तरफ चलेगा। एक चीज और, करंट की मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट ही क्यों होता है? अगर ट्रेड विंड नहीं होती तो हमारा अर्थ कैसे घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है ना, तो अगर कुछ खड़ा है यहाँ पे तो वो पीछे रह जाएगा, पीछे की तरफ को जाएगा ना, है ना। इसीलिए हमारे करंट्स जो है वो यहाँ से इस साइड को चलते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ दूसरी साइड को जा रही है, यानी कि जैसे बस में झटका लगता है खड़े रह के, तो इसीलिए हमारे करंट इस साइड को मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज ये होगी। फिर सबसे पहले पहला करंट ओरिजिनेट होता है यहाँ से, ये आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आप उसको बोलेंगे जो आपके इक्वेटर के नॉर्थ में है, और एक होता है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट जो आपके इक्वेटर के साउथ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। दोनों ही वार्म करंट है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे ओरिजिनेट हो रहे हैं ये, तो गर्म करंट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं साउथ पैसिफिक की, ठीक है, पैसिफिक ओशन की। और सबसे ज्यादा ट्रेवल करने वाला जो करंट होता है हमारा, वो यही होता है, पैसिफिक ओशन का करंट, ठीक। इसमें क्या है ये ना, 75,100 नॉटिकल माइल लंबा करंट है, नॉटिकल माइल्स, ठीक है। इसमें 75,100 नॉटिकल माइल लंबा करंट है, ये सबसे लंबा करंट है ये हमारा, ठीक है। तो अभी समझ गए हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है, ठीक है। देखिए दो करंट की बात की हमने, एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और एक साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये एल नीनो वाले फिनोमिना में भी पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो ये पानी कंटिन्यूअसली उस साइड को जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, ठीक है। ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया आपको, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड की तरफ ये कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि एक जगह से पानी कॉन्टिन्यूअसली दूसरी जगह को जा रहा है, तो दूसरी जगह पानी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, तो ग्रेडियंट की वजह से एक रिवर्स करंट आता है यहाँ पे, जो बीच से आता है उल्टा, इसको कहते हैं
काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये गर्म पानी ही है सारा इस एरिया में, तो सारे करंट अभी तक गर्म है, ठीक है। तीनों करंट वार्म करंट है। देखिए, और ये इसी वजह से एलिनो, एलिनो पढ़ा है आप लोगों ने? एलिनो समझ आता है सबको, ठीक है, क्या होता है एलिनो? तो यही जो गर्म करंट होता है पानी का, ये कई बार इन्फ्रिंज कर जाता है आपका पेरू करंट की साइड को, जिसको कहते हैं फिर एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है फिर? वार्म, वार्म पानी हो जाएगा। वार्म पानी की वजह से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी इस साइड पे, ठीक है। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब बात करते हैं पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की। अब ये जब फिलीपींस वगैरह के पास पहुंच जाता है, फिर यहाँ पे अब लैंड मास से टकरा के ऊपर की साइड को आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर की साइड को आना स्टार्ट करेगा, आप इसको नाम दे देंगे कुरोशियो करंट, ठीक है। KUROSHIO आपके इसमें लिखा होगा कुरोशियो करंट, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही एक पार्ट है, तो ये गर्म करंट ही होता है, ठीक है। ये है आपका कुरोशियो करंट। अब इसमें से मैंने आपको कुरोशियो करंट, ठीक है। अब कुरोशियो करंट जैसे ही जापान के पास पहुंचता है, ये कुछ पानी यहां चला जाता है और कुछ पानी जापान के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जो जापान के अंदर चला जाता है करंट, उसको कहते हैं सुशीमा। आपके इसमें लिखा है या नहीं लिखा है? TSU, सुशीमा करंट लिखा है, TSU SHIMA, सुशीमा करंट, ठीक है। तो सुशीमा करंट आपका वार्म करंट ही है, क्योंकि ये कुरोशियो का पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को बाद में बोला हमने कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट से एक टूटा बाहर से, ये जो बाहर से गया उसको कुरोशियो ही बोलते रहेंगे हम, और जो अंदर चला गया उसको बोलेंगे हम सुशीमा। अभी तक वार्म करंट, ठीक है, वार्म करंट की बात कर रहे हैं। अब आता है देखिए ऊपर से ओयोशियो करंट। तो ये जो ओयोशियो करंट है, ये मिलेगा कुरोशियो करंट से और थोड़ा चला जाएगा सुशीमा करंट से मिलने। इसलिए सुशीमा करंट की वजह से जापान में मिक्सिंग ऑफ वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर, इसीलिए वहां पे अच्छी फिशरी, इसीलिए वहां पे सी फूड बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। जहां पे भी वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलेगा, वहां पे अच्छी फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे फॉगी कंडीशंस भी होती हैं। जिन एरियाज में ये मिक्सिंग होगी करंट की, वहां पे फॉग डेवलप होता है, ठीक है। तो ओयोशियो, अब कई बार कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब आप बाद में पढ़ेंगे कोई कुरोशियो या ओयोशियो में गर्म कौन सा है ठंडा कौन सा है, तो इसके लिए ट्रिक होती है कि ओयोशियो ओ से स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, मतलब कि ये ठंडा है, ऐसा ट्रिक करने के लिए, ठीक है। ओयोशियो 0 है तो मतलब ठंडा है, ठीक है। अब ओयोशियो तक पहुंच गए, फिर उसके बाद अब ये आगे, इसको कुरोशियो ही आगे जाता है, इसको नाम बोलेंगे हम नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है। अगर नॉर्थ पैसिफिक पूछा किसी ने तो वो वार्म ही है, ऐसे ही ये कुरोशियो करंट ही है, ठीक है। फिर कुरोशियो करंट आगे जा रहा है। कुरोशियो, फिर यहाँ पे अलास्कन करंट है, ठीक है। अब देखिए अलास्कन करंट कहाँ से जनरेट हो रहा है, किस वजह से जनरेट हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अभी अलास्कन करंट किस करंट से निकल रहा है? ये नॉर्थ पैसिफिक करंट या फिर कुरोशियो करंट से ही निकल रहा है, तो ये भी वार्म करंट होगा। ये नाम डिसेप्शन दे देता है कई बार कि अलास्कन करंट है तो ठंडा करंट होगा, अलास्का ठंडा है ना, लेकिन अलास्कन करंट आपका कुरोशियो करंट से आ रहा है, इसलिए ये वार्म करंट होता है। इस करंट को कई बार क्या कहते हैं? एलुशियन करंट, ALEUTIAN, एलुशियन करंट, ठीक है। एलुशियन करंट भी आपका वार्म करंट ही होगा, ठीक है। ठीक है, अभी तक डायरेक्शन आपकी ये करंट की ऊपर ऊपर ही है, ठीक है। और फिर इसमें दिखाया जैसे कि कामचटका करंट ठंडा करंट है। कामचटका पेनिनसुला, ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, रशिया वाला एरिया,
ये वाला पेनिनसुला आपका कामचटका पेनिनसुला है, ठीक है, इसी के नाम पे इसको कामचटका करंट कहते हैं। तो कामचटका क्योंकि ऊपर से ये सिमिलर है लैब्राडोर करंट की तरह, इसको कामचटका करंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका ठंडा करंट है। आप अगर चाहें तो इसी को मैप में मार्क कर सकते हैं, या तो अगर आपने इसके पीछे वाले में बनाना है, अगर किसी ने इसके पीछे वाले में ड्रॉ करना है उसको भी कर सकता है, ठीक है, इसके पीछे वो दिया हुआ है मैप जैसा, ठीक है। तो अभी हम पैसिफिक की बात कर रहे हैं। देखिए पैसिफिक में अभी तक हमने 2-3 करंट की बात की। सबसे पहले हमने कहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बाद बना कुरोशियो करंट, ठीक है। कुरोशियो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक गया जापान के अंदर और एक बाहर से। बाहर से गया उसको कुरोशियो ही बोल दिया हमने, जो अंदर गया उसको बोल दिया हमने सुशीमा। फिर सुशीमा और ये वाला कुरोशियो आगे फिर से निकल गया नॉर्थ पैसिफिक करंट या फिर कुरोशियो करंट। फिर ये आगे ऐसे घूम गया थोड़ा सा, इसको कहा अलास्का या फिर एलुशियन, ठीक है। और जो ऊपर से आया कामचटका, और जब आगे पहुंच गया तो इसको बोला ओयोशियो। ओयोशियो जब इधर गया तो इसने फिशिंग ग्राउंड्स बना दिए, और इस एरिया में भी फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं फिर जापान के पास, इसीलिए जापान में सी फूड इंडस्ट्री अच्छी चलती है, ठीक है। अभी यहाँ तक पहुंचे हम इसमें। फिर उसके बाद अब जो आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट है, ये आगे चल के लैंड से टकरा के नीचे की तरफ को आना स्टार्ट करेगा। और जो हमने ऊपर अभी रूल पढ़ा था कि जितने भी पोल से इक्वेटर की तरफ करंट आएंगे कोल्ड करंट होंगे, तो ये कैलिफोर्निया करंट आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है। ये हो गया आपके नॉर्थ पैसिफिक के करंट, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं साउथ पैसिफिक पे। तो साउथ पैसिफिक करंट पे कैलिफोर्निया हो गया, फिर साउथ पैसिफिक करंट। देखिए साउथ पैसिफिक करंट जब आगे चल रहा है, एक पोर्शन इसका यहाँ पे एंटर कर जाता है, इसका कुछ नाम नहीं है, ठीक है। ये वार्म वाटर आपका नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर जाएगा। एक पोर्शन देखा था हमने काउंटर इक्वेटोरियल की तरफ वापस आ रहा है, और एक जो आपका अब डाइवर्ट होके नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट आ रहा ट्रॉपिक से पोल की तरफ को है वार्म करंट, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपका वार्म करंट रहता है, ठीक है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपका वार्म करंट है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो नीचे करंट चल रहा है, ये आपका पूरी अर्थ पे चलते रहेगा, ठीक है। जो आपके नीचे से करंट चलते रहता है, इसको पूरी अर्थ में ये ट्रेवल करते रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये पूरे अर्थ में सर्कुलेट करते रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्योंकि अंटार्कटिक के पास में है, तो ये हमेशा कोल्ड रहता है, ठीक है, कोल्ड रह रहा है। इसके साथ देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसी से उठते हैं ये सारे कोल्ड करंट, पेरू करंट, यहाँ पे बेंजुला करंट, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो जितने भी करंट नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से ही उठते हैं। और अभी बात करनी है हमने इसकी, ठीक है, पेरू करंट की। तो हमने देखा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो हमेशा ठंडी होती है और सर्कुलेट करती रहती है अर्थ को, तो उससे एक करंट निकलता है यहाँ पे पेरू करंट, या इसको बोलते हैं हमबोल्ट करंट, है ना। हमबोल्ट स्पेलिंग क्या है, HUMBOLDT, BOLDT, हमबोल्ट करंट, ठीक है। हमबोल्ट करंट या पेरू करंट, तो ये निकलता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से, और ये यहाँ पे एंटर कर जाता है, इसको कहते हैं पेरू करंट, ठीक है। और देखिए क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है इस तरह से, यहाँ पे डेवलप हो जाता है एक जायर, ठीक है, जायर। ये जायर क्या होता है, ये सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, ठीक है। और साउथ वाला जायर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वाले जायर। नॉर्थ वाले जायर यहाँ पे कैसे डेवलप होते हैं, ये जो कुरोशियो करंट हो रहा होता है, इसका एक ब्रांच अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पे सर्कुलेट होने लगता है, और यहाँ पे दूसरी ब्रांच सर्कुलेट करने लगती है। और ये वाले जायर्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, उस दिन हमने पढ़ा था ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, है ना। तो यहाँ पे गार्बेज, प्लास्टिक गार्बेज जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे सर्कुलेट होते रहते हैं, तो ये
एस्केप नहीं कर पाता यहाँ से, यहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे गार्बेज पैच बन जाते हैं। तो ये हैं आपके पैसिफिक ओशन के करंट। इनमें से कुछ अभी तक डाउट आपको, कौन वार्म है कौन कोल्ड है, या फिर एडिशनल अगर आपने इसमें कुछ सुना है? ठीक है, क्लियर है। बस अब ये समझ आ गया तो आपका जो अटलांटिक है वो बहुत इजी होता है, ठीक है, अटलांटिक ओशन के करंट बहुत इजी है। देखिए इसमें नाम क्या क्या लिखे थे वार्म करंट के, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल, देखिए इक्वेटोरियल करंट दोनों, ठीक है, उसके अलावा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, तो यानी कि जिस भी करंट में इक्वेटोरियल है वो गर्म ही होगा, ठीक है। फिर आपका कुरोशियो है, वार्म करंट है, हमने देखा कौन सा करंट है कुरोशियो, यही इक्वेटोरियल करंट आपका आगे जाके कुरोशियो बनता है। फिर कुरोशियो ही आगे चल के नॉर्थ पैसिफिक करंट बनता है, और नॉर्थ पैसिफिक और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वार्म करंट है। अलास्का करंट वार्म करंट है। इसके अलावा एलुशियन करंट वो भी वार्म करंट है, ठीक है, एलुशियन। फिर कोल्ड करंट की बात की हमने, कोल्ड करंट में ओयोशियो हमने बात की ऊपर से आ रहा है, और ओ से हमने देखा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर ओखोत्स्क करंट वैसे पूछेंगे नहीं, इसमें भी ओ से 0 डिग्री वाले ही करंट है। कैलिफोर्निया करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। पेरू हम्बोल्ट ठंडा करंट है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, कामचटका, है ना, कामचटका करंट, ठीक है, ये भी कोल्ड करंट है आपका। ओखोत्स्क भी आपका, ओखोत्स्क इसी रीजन से आएगा, रशियन में अगर छोटे रीजन में देखेंगे ना, यहाँ पे यहीं से कहीं से डेवलप होता है, या फिर मेरे ख्याल से कामचटका के इस साइड को जो बन के आती है ब्रांच उसको बोलते हैं ओखोत्स्क। ये कामचटका को ही ओखोत्स्क बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और करंट लिखना आपने, ओयोशियो करंट जो होता है उसको कुराइल करंट भी बोलते हैं, कुराइल, KURILE, ठीक है, कुराइल करंट। ठीक है, कुराइल करंट। फिर अब इसके बाद चलते हैं हम अटलांटिक ओशन के करंट्स पे। अब अगर आपको पैसिफिक समझ आ गया तो सेम ही आपका अटलांटिक ओशन के करंट्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले इक्वेटर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इक्वेटर के पास से जनरेट हो रहे हैं ट्रेड विंड्स, है ना, ट्रेड विंड्स की वजह से चल रहा है आपका साउथ, और यहाँ पे आपकी यहाँ से चल रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसलिए चलता है क्योंकि कैनरी करंट ऊपर से आ रहा है, पाइल कर रहा है पानी यहाँ पे, और पाइल होने की वजह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको ज्यादा वो करना पड़ेगा, ठीक है, आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि इसमें नए करंट काफी बनाने पड़ेंगे जो दिए नहीं होते। देखिए सबसे पहले चलता है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसके साथ साथ चलते रहो, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, ये जो करेबियन आइलैंड है यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। करेबियन आइलैंड के ऊपर नीचे को 2 पार्ट में बंट जाता है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो आपका ऊपर वाला है इसको कहते हैं ANTILLES, एंटीलेस करंट, एंटीलेस करंट, और नीचे जो गया करेबियन आइलैंड में चला गया तो करेबियन करंट, ठीक है। ये देखो अभी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलना स्टार्ट हुआ है, जैसे ही ये लैंड मास आ जाता है इस वजह से इसकी बाइफर्केशन हो जाती है, ठीक है। बाइफर्केशन हो गई तो ऊपर वाला करंट को कहते हैं एंटीलेस करंट, ANTILLES, एंटीलेस करंट, और जो नीचे वाली ब्रांच आती है इसकी, इसको कहते हैं करेबियन करंट, ठीक है, CARIBBEAN, करेबियन करंट। ऊपर को गया एंटीलेस करंट, नीचे को आया
कैरेबियन करंट। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा दूं, एंटीलेज और कैरेबियन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये एक बंद सा एरिया है, यहाँ पे कोई फ्रेश वाटर आने का मतलब ओशन के साथ मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो ये एंटीलेज करंट कैरेबियन कंटिन्यू यहाँ पे करंट आते जा रहा है, इस वजह से पाइल अप हो रहा है पानी यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे पानी पाइल अप हो रहा है, ये बाहर निकल जाएगा प्रेशर से। और ये बाहर कौन सी साइड से निकल रहा है, ये कौन सी स्टेट है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, सॉरी फ्लोरिडा मायामी है ना यहाँ पे, फ्लोरिडा। तो ये करंट बन जाता है बाहर निकलने वाला फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट। ठीक है, अभी तक देखिए हम ट्रॉपिक्स के पास ही, इक्वेटर के पास हैं, तो अभी तक सारे गर्म करंट ही चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने फ्लोरिडा निकाल दिया यहाँ से। अब फ्लोरिडा के बाद देखिए ये गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ से जा रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ये आगे की तरफ जा रहा है गल्फ स्ट्रीम। फिर जब गल्फ स्ट्रीम आपकी वेस्टर्ली विंड के पास पहुंच जाती है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उस साइड को, और फिर जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम का ही नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, फिर इसके बाद अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फिर से बाइफरकेट हो जाती है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो नॉर्वे के साथ से जाएंगे, इसमें ऊपर की तरफ ले जाते हुए भी दो जगह से इसको ऐसे करना। ठीक है, एक इसको यहाँ से आइसलैंड के नीचे से ले जाना, और एक इसको नॉर्वे के पास से ले जाना। ठीक है, जो नॉर्वे के पास से जा रहा है उसको कहते हैं नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, और जो फिर आइसलैंड के नीचे जा रहा है उसको कहते हैं इरमिंजर करंट। इरमिंजर, IRMINGER करंट, इरमिंजर करंट। ठीक है, आइसलैंड के नीचे से जा रहा है इरमिंजर करंट, नॉर्वे के साथ से नाम ही क्लियर हो रहा है नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, ये देखिए, और ये कैसा करंट है अभी तक, वार्म करंट। इसीलिए आपका जो रशिया, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे इतनी हाइट पे होने के बावजूद, यानी कि इतने ज्यादा लैटिट्यूड पे होने के बावजूद, इनके जो पोर्ट हैं वो आइस फ्री रहते हैं। ठीक है, तो सिंपली कई बार पूछ लेते हैं कि पोर्ट इनके आइस फ्री क्यों रहते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये अपने साथ गर्म पानी लेके जा रहा है, जिस वजह से वहां का पानी जमता नहीं है, इसीलिए ये ट्रेड कर पाते हैं 12 महीने। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि इनके पोर्ट्स नहीं जम पाते, इसीलिए ये इंडिया को कॉलोनाइज करने में कामयाब हो पाए, क्योंकि अगर इनके पोर्ट ही अगर 6-6 महीने बंद होने थे तो इंडिया की तरफ इन्होंने निकलना ही नहीं था कभी। ठीक है, तो ये नॉर्वेजियन करंट और इरमिंजर करंट आपके वार्म करंट है। ठीक है, अब यहां तक के हमने दो कोल्ड करंट करने हैं इसके साथ साथ। ठीक है, एक ये आ रहा है लेब्राडोर करंट। ठीक है, लेब्राडोर करंट होता है आपका ठंडा करंट, ये मिलता है आपका गल्फ स्ट्रीम के साथ। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलता है, तो यहां पे भी देखिए मिक्सिंग ऑफ वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, फॉगी कंडीशंस, तो ये टाइटेनिक, यहाँ पे ये वाला रूट पे टाइटेनिक डूबा था, है ना, यहाँ पे गया था टाइटेनिक। और क्योंकि ये ठंडा पानी है तो इसीलिए यहाँ से वो आइस के वो मेल्ट होके आते रहते हैं, आइस क्या बोलते हैं हम, बर्ड्स, आइसबर्ग्स, है ना। और फिर ग्रीनलैंड के नीचे से आ रहा है आपका, ग्रीनलैंड के नीचे से आ रहा है ग्रीनलैंड करंट, या फिर ईस्ट ग्रीनलैंड करंट टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि ग्रीनलैंड के ईस्टर्न कोस्ट से आ रहा है। ठीक है,
ये है आपका करंट। अब एक छोटा सा करंट बस आपने ध्यान रखना, ठीक है। एक ब्रांच इसकी नॉर्थ अटलांटिक की ये इस एरिया को जाती है, ठीक है, फ्रांस वाले एरिया को जाएगी। इसको कहते हैं रेनल करंट, RENNEL, ELL, रेनल करंट। ये भी गर्म ही होगा क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से टूट के जा रहा है, ठीक है, रेनल करंट, ठीक है, रेनल करंट। अब इसके बाद ये अब सिमिलर है आपकी कैलिफोर्निया करंट की तरह, क्योंकि पोल से नीचे की तरफ को आ रहा है तो ये कोल्ड करंट होगा। तो ये सारे हैं आपके नॉर्थ वाले अटलांटिक करंट। कैनरी, कैनरी नाम है इसका, CANARY। ठीक है, ये हो गया आपके नॉर्थ के करंट। अब साउथ की साइड की तरफ आएंगे। देखिए यहाँ पे भी पानी ज्यादा पाइलअप हो जाता है, ठीक है। चलो पानी पाइलअप करने से पहले साउथ इक्वेटोरियल करंट को ले लेते हैं, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट जैसे ही आगे आता है ब्राजील मिलता है इसको। ब्राजील की ऐसी शेप होने की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ब्राजील की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नीचे जाने वाले करंट को कहते हैं ब्राजील करंट, वार्म करंट है, ठीक है। और ऊपर जाने वाला करंट कुछ कहलाता नहीं है, बस ये कैरेबियन करंट में आगे जाके मिल जाता है, ठीक है। ये कैरेबियन वाले उस जगह पे जाके मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना पानी पाइल हो रहा है, ये नॉर्थ का करंट और साउथ का करंट दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। और शायद मैप में आप यहाँ देखेंगे गिनी स्ट्रीम लिखा होता है, गिनी करंट, ये गिनी करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। GUINEA, गिनी करंट या गिनी स्ट्रीम टू बी स्पेसिफिक, गिनी स्ट्रीम। तो जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे चलता है इसको गिनी करंट या गिनी स्ट्रीम कहते हैं, GUINEA, गिनी स्ट्रीम, ठीक है, गिनी स्ट्रीम कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद साउथ में और क्या होता है, साउथ में एक चीज और हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। गिनी स्ट्रीम देख लिया आप लोगों ने। फिर साउथ से यहाँ पे एक और ब्रांच निकलती है ऊपर की तरफ को, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से निकल रही है तो होगी ठंडी। और यहाँ पे इस करंट का नाम है, ये वाला आइलैंड पता है आप लोगों को कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, ये साउथ अमेरिका है ये तो। ये है फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड। ये अर्जेंटीना और यूके के बीच में इस आइलैंड को लेके झगड़ा भी चला रहता है, ठीक है। ये है अर्जेंटीना के पास लेकिन कंट्रोल्ड है अभी, यूके कंट्रोल्ड, ठीक है। तो यहां से जो करंट जाएगा वो इसका नाम ले लेता है, तो इस करंट का नाम है फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट, ठीक है, FALK, फॉकलैंड, LAND करंट, फॉकलैंड करंट, ठीक है। तो लोकेशन फॉकलैंड की याद रखना और फिर बस उससे नाम आपका क्लियर हो जाएगा, FALK, फॉकलैंड, फॉकलैंड करंट, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट आगे चलते हैं आप, तो साउथ इसमें भी चलती रहेगी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि ये वेस्ट साइड से चलती है, ठीक है। इसीलिए हवाओं के नाम इसीलिए पड़ते हैं ना, जहां से वो चल रही होती है उस बेस पे चलती है। जैसे ये ट्रेड विंड होती है, तो ट्रेड विंड कैसी है, ये साउथ ईस्ट है ना, क्योंकि साउथ और ईस्ट साइड से आ रही है, तो इस तरह से ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, इधर जा रही है। फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या करती है, आगे जाके फिर से ऊपर की तरफ को टर्न लेती है, जिसका नाम है बेंजुएला करंट या बेंगुएला करंट, जो आप बोलना चाहें, ठीक है। बेंजुएला करंट ये साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका के वेस्ट साइड से निकलते हुए ऊपर की तरफ को जाती है, ठीक है। ये हैं टोटल करंट आपके अटलांटिक ओशन के। ठीक है, बेंजुला करंट।
अब देखिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये करंट इतने ही है। फिर यहाँ पे बनता है आपका एक और जायर, ठीक है, और इस जायर का नाम हम देते हैं, या फिर इस ओशन का सी का नाम देते हैं हम सारगैसो सी, ठीक है, सारगैसो सी। सारगैसो सी क्यों बोलते हैं इस एरिया को, यहाँ पे एक ग्रास मिलती है, ठीक है, सारगैसम, SARGASSUM, सारगैसम ग्रास होती है यहाँ पे, इस वजह से इसका नाम सारगैसो सी है। यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे एल्गी जैसे प्लांट आप देखेंगे कि पानी पे तैर रहे हैं, जिस वजह से जो शिप्स होते हैं वो भी यहाँ से नेविगेट नहीं कर पाते, वो नहीं चल पाते, क्योंकि इतनी ज्यादा वेजिटेशन इस एरिया में होती है, ठीक है। और ये जो करंट होते हैं, ये करंट धीरे धीरे अपना पानी इधर डालते जाएंगे और ये घूमते रहेगा, सर्कुलेट होते रहेगा, ये सारगैसो सी है, ठीक है। तो प्रीलिम में कई बार सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि सारगैसो सी कौन से ओशन में है, तो कौन से ओशन को कर रहे हैं अभी हम, अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन में है आपका सारगैसो सी, ठीक है। और पानी की सर्कुलेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोनिक, सॉरी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है तो क्लॉकवाइज को एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में उल्टा घूमता है, ठीक, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, ठीक है। ये हो गया आपके अटलांटिक ओशन के। अब देखिए इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा या कम करना है तो वार्म करंट, नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये भी आपका वार्म करंट ही होगा, ठीक है। उसके बाद एंटीलेज करंट देख लिया हमने कौन सा है, जो आपका वहां से बाइफरकेट हो रहा है, कैरिबियन आइलैंड के ऊपर वाला एंटीलेज है, नीचे वाला कैरिबियन है। अच्छा कैरिबियन करंट नहीं लिखा है यहाँ पे ना, कैरिबियन आइलैंड लिखा है, तो नीचे वाला करंट आपका कैरिबियन करंट है, ये लिख लेना आपने, ठीक है। कैरिबियन करंट जो मतलब ये बीच में कैरिबियन आइलैंड है, ऊपर से निकला तो एंटीलेज, नीचे से निकला तो कैरिबियन करंट। फिर आपकी गल्फ स्ट्रीम अमेरिका के साथ से जा रही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसी को कहते हैं आगे जाके, नॉर्वेजियन करंट आगे नॉर्वे के पास जाके, इसके अलावा नॉर्वे के पास से गया तो नॉर्वेजियन, आइसलैंड के पास गया तो इरमिंजा, ईस्ट ग्रीनलैंड ठंडा आएगा बाद में, ठीक है। फिर आएगा ब्राजील करंट जो नीचे की तरफ को जा रहा है, इसके अलावा रह गया आपका फ्लोरिडा करंट, है ना, फ्लोरिडा करंट जो आपका एंटीलेज करंट, सॉरी कैरिबियन करंट अंदर मिक्स हो रहा था, कंपाइल हो रहा था, वो फ्लोरिडा से निकल जाता तो उसको फ्लोरिडा करंट बोलते हैं। फिर उसके बाद कोल्ड करंट इसके लेब्राडोर करंट, ठीक है, लेब्राडोर भी मिक्सिंग हो रही है तो रिच फिशिंग ग्राउंड है यहाँ पे। फिर ग्रीनलैंड करंट, कैनरी करंट, वेनेजुएला करंट, फॉकलैंड करंट, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो नीचे से चलती ही रहती है ना, ये हो गए सारे, है ना, इसमें तो कुछ नहीं छूटा। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन ओशन, बस अब थोड़ा सा रह गया, फिर चलिए ठीक है। देखिए इंडियन ओशन का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसकी लोकेशन या फिजियोग्राफी बहुत यूनिक है, ओपन नहीं है बाकी ओशंस की तरह, इसलिए यहाँ पे लैंड जो कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज इसी के हिसाब से चलती है, क्योंकि लैंड गर्म हो रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। तो आपने मॉनसून किया है तो ये और भी इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। देखिए जब गर्मी के टाइम पे मॉनसून आता है तो मॉनसून के विंड की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट से चलती है, तो इसी विंड की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये समर टाइम का है, ठीक है। समर टाइम में क्या होगा, आपके यहां से एक करंट उठेगा, ये वाटर करंट है जो इस तरह की शेप में चलता है और ये गर्म होगा, ठीक है, ये इस तरह से चलेगा और इसको बोलेंगे वेस्ट मॉनसून करंट, जब वेस्ट मॉनसून के हिसाब से चल रहा है आपका, ठीक है, या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून करंट ही लिख लो उसको, अच्छा साउथ वेस्ट ही है, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट। तो पहला करंट हो गया आपका साउथ वेस्ट मॉनसून करंट।
अब इसी चीज को विंटर के टाइम पे देखेंगे अगर, तो विंटर्स के टाइम पे आपके मानसून की विंड की डायरेक्शन यहां से नॉर्थ ईस्ट से चलती है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्या करेगा, ये यहां से पानी वापस चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि रिवर्सल हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल करंट या मॉनसून करंट, लेकिन दोनों केस में गर्म है ये, ठीक है। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून करंट, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, अब पहले साउथ पे आते हैं, ठीक है। यहां से चलेगा साउथ करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, जैसा बाकी ओशंस में होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। जैसे ही आगे पहुंचेगा साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये बाइफरकेट हो जाएगा मेडागास्कर के पास से, ठीक है। इसकी बाइफरकेशन होगी मेडागास्कर के पास से, मेडागास्कर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो गया मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से, इसको कहते हैं मोजाम्बिक करंट। स्पेलिंग है MOZAMBIQUE, मोजाम्बिक करंट, ठीक है, मोजाम्बिक करंट। क्योंकि ये बाइफरकेट साउथ इक्वेटोरियल का है तो ये गर्म ही है, ठीक है। और जो इसमें बाहर की तरफ से जा रहा है, यानी ओपन ओशन की तरफ से जा रहा है, इसका नाम होता है अगुलास करंट, अगुलास करंट, ठीक है, अगुलास करंट। मोजाम्बिक अंदर से गया, ठीक है, यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री भी है ना, इसीलिए इसका नाम मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक अंदर से गया, बाहर से जो गया उसका नाम है अगुलास, ठीक है, अगुलास करंट। फिर उसके बाद नीचे वही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रही है, जो ऊपर की तरफ को उठता है, इसको कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी साइड है, वेस्ट, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं इसको। और देखिए उस टाइम पे हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे अब देखिए, जब हम पैसिफिक ओशन के करंट कर रहे थे उसमें हमने बोला था कि एक पोर्शन जो है साउथ का वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एंटर कर जाता है, तो जो जब यहाँ पे आ जाता है वो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, ल्यूवियन करंट, LEEUWIN, ल्यूवियन, हाँ वो LEUWIN, क्योंकि ये देखिए इसकी एक्सटेंशन है ना एक तरह से, क्या नाम है इसका, साउथ वाले इसकी, ठीक है, इसके अंदर की तरफ आ रहा है ये, इसीलिए ये वार्म करंट होता है, ल्यूवियन करंट, ठीक है, ल्यूवियन करंट। तो इंडियन ओशन वाले देखते हैं हम, अगर कुछ छूट गया हो तो। ल्यूवियन करंट, डायरेक्शन क्लियर होगी ल्यूवियन करंट की। देखिए इंडियन ओशन में, अच्छा एक करंट रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया इसका। देखिए इसमें अभी तक हमने सब में काउंटर इक्वेटोरियल करंट देखा, ठीक है। इसमें काउंटर इक्वेटोरियल करंट, देखिए यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं करंट यहाँ पे वापस जाने के लिए, पानी तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से चल रहा है पानी और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ से फिर से ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई काउंटर इक्वेटोरियल करंट डेवलप ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें काउंटर इक्वेटोरियल करंट कब डेवलप होगा, जब इधर से भी पानी इधर आएगा और इधर से भी पानी इधर आएगा, यानी कि विंटर्स के टाइम पे ही आपका एक करंट डेवलप होता है जिसको कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट इंडियन ओशन में। ये इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से ओशन का करंट है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट इंडियन ओशन में सिर्फ विंटर्स में डेवलप होता है, ठीक है, जब दोनों साइड से दोनों पानी की डायरेक्शन इस साइड की तरफ होगी, ठीक है, पाइल होना जरूरी है ना, फिर यहां से काउंटर इक्वेटोरियल करंट डेवलप होता है, ठीक है। ये विंटर्स के टाइम पे होता है सिर्फ, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट इसका परमानेंट करंट नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से करंट देखे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट, साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट। मॉनसून ड्रिफ्ट इंडिया के पास में हो रही है, यानी कि ऊपर हो रही है तो गर्म रहती है,
साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसमें आप लिख सकते हैं ओनली विंटर्स, ठीक है, डेवलप ये सिर्फ विंटर्स में हो रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। उसके बाद मोजाम्बिक करंट देख लिया हमने, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से, मेडागास्कर करंट भी ये उसी को कह रहे हैं, ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है। फिर अगुलास करंट, अगुलास करंट मेडागास्कर से बाहर वाली साइड से। फिर आता है आपका कोल्ड करंट्स, कोल्ड करंट में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो ऊपर की तरफ को उठ रहा है वो कोल्ड है। अच्छा, वार्म में रह गया ल्यूवियन करंट, है ना, वार्म में ल्यूवियन नहीं लिखा है, ल्यूवियन स्पेलिंग ठीक है, ल्यूविन करंट, ल्यूविन करंट आपका वार्म करंट है, ठीक है। फिर है आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कोल्ड करंट है, नीचे से ऊपर की तरफ को उठ रहा है, और खत्म, बस वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ही ठंडा है। लिखना होगा तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी इसमें कोल्ड करंट है ना, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हर उस पार्ट में चल रही है, रेगुलर जो चलती है, ये आपकी कोल्ड करंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपके करंट।